हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कैश बुक क्या होती है, फीचर्स ऑफ कैश बुक के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, काइंड्स ऑफ कैश बुक, कितने तरीके की कैश बुक मेंटेन की जाती है बिजनेस में। व्हाट इज़ कैश बुक क्या है? अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो कैश बुक एक डायरी है मनी की, जिसमें हम जो भी कैश का इनफ्लो हो रहा है, जितना कैश आ रहा है, और जो भी कैश का आउटफ्लो हो रहा है, जितना कैश जा रहा है, उसको हम ट्रैक करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक एक स्पेशल पर्पस बुक है जो स्पेशली सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन की जाती है बिजनेस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज। कैश बुक के अंदर जितने भी हमारी कैश परचेज है, कैश सेल्स है, हम कैश में कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं या कैश पे हम कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक के अंदर डेबिट साइड यानी लेफ़्ट साइड पर कैश रिसीट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी हम कैश रिसीव करते हैं, और सारी कैश पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड यानी राइट साइड ऑफ द कैश बुक रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग भी है, क्योंकि ये जर्नल और लेजर दोनों का फंक्शन परफॉर्म करती है सेम टाइम पर। कैश बुक के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम इसे जर्नल बुक कहते हैं, सब्सिडरी बुक कहते हैं। क्योंकि कैश बुक अपने आप में एक अकाउंट है, लेजर की फॉर्म में है, टी फॉर्म में बनाया जाता है, इसीलिए हम इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। फीचर्स ऑफ कैश बुक के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे ऑर्डर में वो ट्रांजैक्शंस होती है, डेट वाइज। कैश बुक के अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये एक जर्नल बुक भी है और लेजर अकाउंट भी है, क्योंकि कैश बुक के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है, जिसको हम बाद में ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स में। क्योंकि कैश बुक अपने आप में एक लेजर अकाउंट भी है, तो हमें सेपरेट कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कैश बुक के अंदर कैश और चेक रिसीट्स को डेबिट साइड यानी लेफ़्ट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी बिजनेस कैश और चेक रिसीव करता है, क्योंकि कैश और बैंक बिजनेस के लिए एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं अकाउंटिंग में, और जितने भी कैश और चेक में पेमेंट्स होती है उसे हम क्रेडिट साइड यानी राइट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जब एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं अकाउंटिंग में। कैश बुक का हमेशा डेबिट यानी फेवरेबल पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए। कैश बुक बिजनेस को हेल्प करती है कैश को एफिशिएंटली मैनेज करने में, क्योंकि हम कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस को रेगुलरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बिजनेस ये पता लगा सकता है कि बिजनेस के अंदर कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, और किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कैश बिजनेस के पास अवेलेबल है। काइंड्स ऑफ कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में कितने तरीके की कैश बुक होती हैं। तो टू टाइप्स ऑफ कैश बुक होती है, एक होती है जनरल कैश बुक, दूसरा होता है पेटी कैश बुक। जनरल कैश बुक को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कॉलम कैश बुक, सेकेंड इज डबल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक, एंड थर्ड इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सो बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ कैश बुक होती है अकाउंटिंग में। आज इस वीडियो में हम जनरल कैश बुक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पेटी कैश बुक के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। आइए वन बाय वन करके हम जनरल कैश बुक को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक है जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। ये कैश अकाउंट की तरह दिखती है, जिसमें सिर्फ एक ही अमाउंट कॉलम होता है दोनों साइड पर, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। कैश रिसीव्ड, अगर कंपनी कोई कैश रिसीव कर रही है, लाइक कैश में सेल्स कर रही है या कैश में कोई इनकम रिसीव कर रही है, तो उसे हम डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम अकाउंटिंग में डेबिट करते हैं। और जितनी भी कैश पेमेंट्स होती हैं बिजनेस की, अगर बिजनेस ने कोई गुड्स एंड सर्विसेज कैश में परचेज किया है, कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट की है कैश में, तो उसे हम क्रेडिट साइड यानी राइट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। दैट मीन्स
अगर हमारा कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। जो भी चेक बिज़नेस को रिसीव होता है या फिर बिज़नेस चेक इशू करता है पेमेंट के लिए, तो वो ट्रांजैक्शंस भी हम सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर बिज़नेस ने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है या रिसीव किया है, तो ये ट्रांजैक्शंस भी हम सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। इस बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक ये शो करता है कि कितना कैश इन हैंड बिजनेस के पास अवेलेबल है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इस बुक को हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैश बुक भी कहते हैं और ये बुक जनरली स्मॉल बिजनेसेस मेंटेन करते हैं जिनका सारा बिजनेस कैश पर डिपेंड करता है और मोस्टली ट्रांजैक्शंस कैश में ही होती है। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक को बनाने का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं कैश बुक, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे डेबिट DR, राइट हैंड साइड पे हम लिखते हैं क्रेडिट CR। फिर हम कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट आता है डेट का कॉलम जिसमें हम मेंशन करते हैं डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन होती है उसकी डेट। फिर आता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसके अंदर हम मेंशन करते हैं वो अकाउंट जिससे कैश डेबिट होता है, जिसके अंडर हमें कैश रिसीव होता है। फिर लिखते हैं हम वाउचर नंबर। वाउचर नंबर एक सीरियल नंबर है वाउचर का। वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है कि यस ये ट्रांजैक्शन हुई है। ये नंबर हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है लेजर फोलियो का नंबर। लेजर फोलियो एक स्पेसिफिक नंबर है जो एक पर्टिकुलर अकाउंट को अलॉट किया जाता है, जो भी पर्टिकुलर्स कॉलम में मेंशन होते हैं, ताकि जब हम पोस्ट करें उस ट्रांजैक्शन को दूसरे लेजर अकाउंट्स में तो हम क्रॉस रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकें। फिर आता है अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम। यहाँ पे हम लिखते हैं जो भी हमें कैश और अमाउंट रिसीव्ड होता है वो अमाउंट कॉलम में मेंशन करते हैं। तो ये तो थी हमारी डेबिट साइड। सिमिलरली हम क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम्स बनाएंगे, बस पर्टिकुलर्स कॉलम में हम मेंशन करेंगे वो अकाउंट का नेम जिसके अंडर हम कैश पे करेंगे और जिसके अंडर कैश क्रेडिट होगा, और अमाउंट कॉलम में हम मेंशन करेंगे अमाउंट पेड, जो भी हम कैश पे करेंगे उस ट्रांजैक्शन में। आइए सिंपल कैश बुक को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो हमें ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई है अप्रैल मंथ की, तो हमें उसके बेसिस पर कैश बुक बनानी है। तो सबसे पहले तो हम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेंगे। ऊपर हम लिख देंगे कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट। फिर हम सारे कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहले राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश में 1 लाख रुपीज़ से, मतलब वो कैपिटल ला रहा है कैश में, कैश बिजनेस में आ रहा है। तो डेबिट साइड पर हम डेट कॉलम में मेंशन करेंगे 2023 अप्रैल 1 और पर्टिकुलर्स कॉलम में हम मेंशन करेंगे टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कॉलम में हम मेंशन करेंगे 1 लाख रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे हमें वाउचर नंबर और लेजर फोलियो की कोई डिटेल्स नहीं दी हुई है, इसलिए हम इन्हें इन कॉलम्स को ब्लैंक रखा है। अप्रैल 5 को उसने बैंक अकाउंट ओपन किया है और 30,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है बिजनेस से और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे हम डेट कॉलम में मेंशन करेंगे अप्रैल 5 2023, पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट कॉलम में हम मेंशन कर देंगे 30,000 रुपीज़। अप्रैल 10 को उसने कुछ गुड्स परचेज करे हैं 20,000 रुपीज़ के कैश में, 15,000 रुपीज़ के उसने उधार पे खरीदे हैं मोहन से। तो जो उसने गुड्स उधार पे मोहन से खरीदे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। यहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। तो जो गुड्स उसने 20,000 रुपीज़ कैश में परचेज करे हैं, मतलब कैश बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट साइड पे हम डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 10, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट और अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे 20,000 रुपीज़। अप्रैल 15 को उसने गुड्स बेचे हैं कैश में 25,000 रुपीज़ के, मतलब कैश आ रहा है। तो डेबिट साइड पे हम डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 15, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट कॉलम में हम मेंशन करेंगे 25,000 रुपीज़। अप्रैल 22 को उसने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं 5,000 रुपीज़ के, तो यानी कैश बाहर जा रहा है। तो क्रेडिट साइड पे हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में हम लिखेंगे अप्रैल 22, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट और अमाउंट कॉलम में हम मेंशन करेंगे 5,000 रुपीज़। अप्रैल 28 को उसने कैश विड्रॉ किया है बैंक में से, मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है। तो डेबिट साइड पे हम डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 28, पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट कॉलम में हम मेंशन करेंगे 10,000 रुपीज़।
सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं और जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसमें से हम उस साइड के टोटल को माइनस करते हैं जिस साइड का टोटल कम होता है। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 1,35,000 में से हम क्रेडिट साइड की आइटम्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा कैश इन हैंड का 80,000 रुपीज़। सेकेंड इज़ टू कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। It is a cash book which records both cash and bank transactions related to business. टू कॉलम कैश बुक जिसे हम डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, ये वो कैश बुक है जो कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो भी बिजनेस से रिलेटेड होती है। इट हैज़ टू अमाउंट कॉलम्स ऑन ईच साइड। इस बुक के अंदर दो अमाउंट के कॉलम होते हैं दोनों साइड पर, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। एक कॉलम में तो हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और दूसरे कॉलम में हम बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इस कैश बुक के अंदर कैश और बैंक अकाउंट्स दोनों एक साथ प्रिपेयर किए जाते हैं। सिंपल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों अकाउंट्स हम साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी कैश और चेक हमें रिसीव होता है उसे हम डेबिट साइड यानी लेफ़्ट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और जो भी कैश और चेक में पेमेंट्स होती हैं उसे हम क्रेडिट साइड यानी राइट साइड में रिकॉर्ड करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। It does not record credit transactions, cash discount allowed and received transactions. डबल कॉलम कैश बुक भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता। अगर हम कुछ भी उधार में ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कैश डिस्काउंट अगर हम किसी को अलाउ कर रहे हैं या हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये वाली ट्रांजैक्शंस भी इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। इट शोज़ हाउ मच कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इज़ अवेलेबल इन बिजनेस। डबल कॉलम कैश बुक ये शो करती है कि बिजनेस के पास कितना कैश इन हैंड है और कितना पैसा उसके बैंक अकाउंट में अवेलेबल है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक को बनाने का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR, राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह, बस हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर कैश के आगे एक और कॉलम ऐड कर देंगे बैंक का, जिसमें हम बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के टू कॉलम्स हैं, एक कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। कैश बुक की डेबिट साइड को हम रिसीट साइड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो भी हमें कैश मिलता है या चेक मिलता है वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर, और क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड कहते हैं क्योंकि जो भी कैश या चेक में पेमेंट्स होती है उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। आइए डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो ये हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023 एंड उसके बेसिस पे हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे क्रेडिट और उसके बाद हम कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पे हम अमाउंट के टू कॉलम्स ऐड करेंगे डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी, एक कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और दूसरा बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जुलाई 1 को कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है 20,000 रुपीज़ और कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 50,000 रुपीज़। क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, पिछले मंथ का बैलेंस है, तो हम उसे ब्रॉट डाउन करेंगे इस मंथ की कैश बुक में। तो डेबिट साइड पे हम डेट के नीचे लिखेंगे जुलाई 1 2023, पर्टिकुलर्स कॉलम में हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस BD क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और कैश के नीचे हम लिखेंगे 20,000 रुपीज़ और बैंक के नीचे हम लिखेंगे 50,000 रुपीज़। जुलाई 4 को उसने गुड्स परचेज करे हैं 10,000 रुपीज़ के और उसने पेमेंट चेक से करी है, मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पर इसे रिकॉर्ड करेंगे। डेट के नीचे हम लिखेंगे जुलाई 4 2023, पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट और बैंक अमाउंट के कॉलम के नीचे हम लिखेंगे 10,000 रुपीज़। जुलाई 10 को उसने गुड्स सेल करे हैं कैश में 15,000 रुपीज़ के। तो कैश हमारा आ रहा है बिजनेस में, तो डेबिट साइड पर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। डेट के नीचे हम लिखेंगे जुलाई 10, पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और कैश अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 15,000 रुपीज़। जुलाई 15 को उसने 10,000 रुपीज़ का कैश डिपॉजिट किया है बैंक में।
मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है। तो इस टाइप की जो एंट्रीज़ होती हैं इन्हें हम कॉन्ट्रा एंट्रीज़ कहते हैं, जिसमें एक का बैलेंस इंक्रीज़ होता है, दूसरे का बैलेंस डिक्रीज़ होता है और इस टाइप की एंट्रीज़ दोनों साइड्स पर रिकॉर्ड की जाती है। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबसे पहले हम इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डेट के नीचे हम लिखेंगे जुलाई 15, पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे 10,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पर भी हम रिकॉर्ड करेंगे इस एंट्री को। डेट के नीचे हम लिखेंगे जुलाई 15, पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और कैश अमाउंट के नीचे हम लिखेंगे 10,000 रुपीज़ और लेजर फोलियो में दोनों साइड पर हम सी लिख देंगे, जो ये डिनोट करेगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जुलाई 25 को बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट करे हैं 200 रुपीज़ के अकाउंट में से, मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। डेट में मेंशन करेंगे जुलाई 25, पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बैंक चार्जेस अकाउंट एंड बैंक अमाउंट कॉलम में हम लिख देंगे 200 रुपीज़। जुलाई 30 को कैश विड्रॉ किया है बैंक में ऑफिस यूज़ के लिए 5,000 रुपीज़ का, मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करती है। इसको हम दोनों साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेट के नीचे हम लिखेंगे जुलाई 30, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और कैश अमाउंट के कॉलम के नीचे लिखेंगे 5,000 रुपीज़ डेबिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर डेट कॉलम में लिखेंगे जुलाई 30, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक अमाउंट कॉलम के नीचे लिखेंगे 5,000 रुपीज़। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और जहाँ पे भी डिफरेंस शॉर्ट होगा वो हमारा होगा बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। थर्ड इज़ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है। ये वो कैश बुक है जो कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो भी बिजनेस से रिलेटेड होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। डबल कॉलम कैश बुक कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैश, बैंक एंड डिस्काउंट रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इन सबको रिकॉर्ड करती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। It is also known as three column cash book and a complete form of book. ट्रिपल कॉलम कैश बुक को थ्री कॉलम कैश बुक भी कहते हैं और ये कंप्लीट फॉर्म है कैश बुक की। इट हैज़ थ्री अमाउंट कॉलम्स ऑन ईच साइड। इस कैश बुक के अंदर अमाउंट के तीन कॉलम्स होते हैं दोनों साइड पर, डेबिट पर भी और क्रेडिट पर भी। एक कॉलम होता है कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, सेकंड कॉलम होता है बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और थर्ड कॉलम होता है डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पर जो डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं वो कैश डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। अगर बिजनेस को कैश डिस्काउंट मिल रहा है या बिजनेस कैश डिस्काउंट अलाउ कर रही है तो वो डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। कैश और चेक रिसीट्स एंड डिस्काउंट गिवन। अगर हमें कैश रिसीव हुआ है या चेक में कोई पेमेंट आई है, चेक रिसीव हुआ है या हमने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया है तो वो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक की। और अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं या चेक हमने किसी को इशू किया है, चेक में पेमेंट करी है या हमें किसी से डिस्काउंट मिला है तो वो हमारी इनकम है, तो वो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक की। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जनरली लार्ज बिजनेसेस मेंटेन करते हैं जिनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर है, बड़े स्केल पर है, जिनमें कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, जो डिस्काउंट अलाउ करते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं। तो वही बिजनेसेस जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक को मेंटेन करते हैं। फॉर्मेट ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बनाने का क्या फॉर्मेट है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कैश बुक हेडिंग, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर, राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म सीआर। फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा सिंगल, डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक कॉलम के आगे डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर देंगे, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट गिवन, जो भी कंपनी डिस्काउंट अलाउ करती है क्योंकि वो उसके लिए एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं अकाउंटिंग में। और क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, जो भी कंपनी को डिस्काउंट मिलता है क्योंकि वो उसके लिए इनकम है और अकाउंटिंग के अंदर हम इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, दैट इज़ फॉर कैश।
डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के दो कॉलम्स होते हैं, वन फॉर कैश एंड अदर फॉर बैंक। और थर्ड कॉलम कैश बुक में अमाउंट के थ्री कॉलम्स होते हैं, वन फॉर कैश, सेकेंड फॉर बैंक एंड थर्ड फॉर डिस्काउंट। चलिए, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे कैश बुक का। ऊपर हम लिखेंगे कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट एंड देन कॉलम्स बना लेंगे। यहाँ पे हम अमाउंट के तीन कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट इज़ कैश, सेकंड इज़ बैंक एंड थर्ड इज़ फॉर डिस्काउंट। दोनों साइड पे, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। मई 1 2023 को समीर ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश 50,000 रुपीज़ से और बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीज़ से। यानी बिजनेस में कैपिटल आ रही है कैश और बैंक बैलेंस की फॉर्म में। तो डेबिट साइड पर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। डेट के अंदर हम मेंशन करेंगे 2023 मई 1। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैश अमाउंट कॉलम में हम मेंशन करेंगे 50,000 रुपीज़ और बैंक अमाउंट कॉलम में हम मेंशन करेंगे 1 लाख रुपीज़। डिस्काउंट का कॉलम यहाँ ब्लैंक रहेगा। मई 6 को उसने गुड्स परचेज करे हैं 20,000 रुपीज़ के और अगर उसने पेमेंट कैश में इमीडिएटली कर दी तो उसे 300 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। डेट कॉलम में मेंशन करेंगे 2023 मई 6। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। कैश अमाउंट में हम लिखेंगे 90,700 क्योंकि 20,000 रुपीज़ गुड्स की वैल्यू थी। 300 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट मिला है क्योंकि उसने कैश में पेमेंट की है। तो 20,000 माइनस 300, 19,700 रुपीज़ हम कैश के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। डिस्काउंट के अंदर हम लिखेंगे 300 रुपीज़ क्योंकि यहाँ पे उसे डिस्काउंट मिला है और जब बिज़नेस को डिस्काउंट मिलता है तो वो उसके लिए इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है अकाउंटिंग में। मई 10 को उसने रेंट पे किया है बिल्डिंग का 5,000 रुपीज़ चेक से पेमेंट किया है यानी बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पर हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में मेंशन करेंगे मई 10। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट और बैंक अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे 5,000 रुपीज़ क्योंकि उसने चेक से पेमेंट की है और कैश और डिस्काउंट का कॉलम ब्लैंक रहेगा। मई 17 को उसने वेजेस पे किया है कैश में 2,000 रुपीज़ की, मतलब कैश कम हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन भी हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में हम मेंशन करेंगे मई 17, पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय वेजेस अकाउंट और कैश अमाउंट कॉलम में हम लिख देंगे 2,000 रुपीज़। मई 25 को उसने गुड्स बेचे हैं 30,000 रुपीज़ के और अगर कस्टमर ने कैश में पेमेंट कर दी इमीडिएटली तो उसने 500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट साइड पर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में हम मेंशन करेंगे मई 25, पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कैश उसे कितना मिला है 29,500 रुपीज़ का क्योंकि 30,000 रुपीज़ में से उसने 500 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ किया है कैश में पेमेंट करने के लिए। तो कैश के अंदर हम लिखेंगे 29,500, डिस्काउंट के अंदर हम लिखेंगे 500 रुपीज़ क्योंकि बिज़नेस ने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो जो डिस्काउंट अलाउ होता है वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट करते हैं अकाउंटिंग में। सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, तीनों अमाउंट कॉलम्स का, और जहाँ पे डिफरेंट शॉर्ट होगा वो हमारा बैलेंस हो जाएगा कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।